अहंकार है जो, वो सरलता पसंद नहीं करता। आदमी सब में से कर जाता है, और आदमी से कहोगे तुम ये 27 किलोमीटर का पहाड़ चढ़ोगे, हाथ पैर तोड़ोगे, वहाँ रखा क्या है? क्या है वहाँ? कोई भगवान भगवान तो है नहीं। ये बात तो तुम भी जानते हो, हम भी जानते हैं। क्योंकि जैन धर्म तो और इतना बढ़िया है कि वो कहता है कि पर में धर्म है ही नहीं, और जहाँ से भगवान पहुँच गए वहाँ कुछ है ही नहीं, क्योंकि भगवान तो सिद्धालय में विराजमान हो गए, उसमें कोई दम ही नहीं है। चाहे वो यहाँ से गए हो चाहे वहाँ से गए। और आगे 2 कदम बात सुनो, वो तो कहता तुम जहाँ बैठे वहाँ से 1000 सिद्ध हो गए, अनंत सिद्ध हो गए। पढ़ा है ना, धवला जी में लिखा है कि किस में लिखा है मुझे नहीं पता। कहीं ऐसा कहते हैं कि साहब इस पृथ्वी पे ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ से कोई सिद्ध नहीं हुआ। ये अजय बात, इस बात पे तुम्हें विश्वास है कि नहीं? मैंने कल कहा था ना कि तुम्हारा विश्वास 2 कौड़ी का है, तुम्हें विश्वास ही नहीं है। तुम्हें विश्वास यही है कि सब में से करके पहाड़ से गए, तुम्हें ये विश्वास नहीं है भीमगली से कोई गया है। अरविंद जी लग रहा है तुम्हें, मैं कहूँ इस जगह को नमस्कार कर लो, ऐसे छू लो, कोई नहीं छुएगा, छुएगा ही नहीं कोई। और वहाँ पे 2 सीमेंट के चरण चिन्ह बना दिए, खांचे लगा के, उस पे ऐसे घिसते रहते हैं। श्रद्धा का विषय है, श्रद्धा का। ये श्रद्धा 2 कौड़ी की है, कोई कीमत नहीं इसकी। क्यों? बात समझने, श्रद्धा का आधार क्या है? अगर तुम इस श्रद्धा को अच्छा मानते हो तो फिर हिंदुओं की श्रद्धा में क्या बुराई है, मुसलमान की श्रद्धा में क्या बुराई है? क्योंकि उसकी भी श्रद्धा है, वो भी बेचारा बांसुरी वाले को भगवान मानता है, उसकी भी श्रद्धा है, उसकी भी भक्ति है। लेकिन ये अपनी अपनी श्रद्धा नहीं है, ये सब किराए की श्रद्धा है, इसकी कोई कीमत नहीं है। ये तो पंथ और संप्रदाय से पैदा हुई है, इसमें क्या है? तुम पारसनाथ के चेले हो तो तुम्हें पार्शनाथ की श्रद्धा है, वो कृष्ण का चेला है तो उसको कृष्ण की श्रद्धा है, कोई किसी का है कोई किसी का है। इससे धर्म का कोई संबंध ही, जब धर्म का संबंध किसी पर से है ही नहीं तो कृष्ण भी पर है और पारसनाथ भी पर है, उसमें क्या फर्क पड़ता है? तो पहले तो ये समझो कि हम करते क्यों हैं ऐसा। मैं तो उदाहरण दे रहा था कि किसी से कहो कि सब में से करके पहाड़ में तुम थक जाओगे बहुत, तुम्हारी और 2 दिन और बिगड़ेंगे क्योंकि पैर टूट जाएंगे, आराम करोगे, डले रहोगे। तुम इसकी जगह नीचे बढ़िया तलहटी में, ज़्यादा ऊपर न चढ़ के नीचे को चले जाओ, बढ़िया बैठ के तत्व विचार करो। अपने मुनिराज यही तो करते हैं। तुम देह और आत्मा का भेद ज्ञान करो कि साहब इतने सारे लोग जा रहे हैं, उन बेचारों को खबर कहाँ है, कहाँ पता है कि साहब उनका श्रद्धा इतनी मजबूत है? मजबूत नहीं है, अंधी है, सच्ची नहीं है, कच्ची है, पता नहीं है। जिसे तुम चढ़ाते हो चने के पेड़ पर, श्रद्धा काय बात की श्रद्धा है? जिसे वस्तु स्वरूप की खबर नहीं है, किस बात की श्रद्धा? अब ये मंदिर है, एक आदमी खड़े खड़े पूजा करता है, उदाहरण दे रहा हूँ, थोड़ा इसलिए समझानी पड़ रही है मुझे सारी बातें। मेरा कोई इनमें रस ज़्यादा नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम जहाँ है वहीं तो बात करनी पड़ेगी, मुझे उसी पे तो चर्चा करनी पड़ेगी। आत्मा की चर्चा करने वाले भी बहुत हैं। सुनो मेरी बात, एक और पूरी कर देता हूँ। चरणानुयोग पढ़ाने वाले पंडितों की कमी नहीं, कर्णानुयोग पढ़ाने वाले पंडितों महाराजों की कमी नहीं, द्रव्यानुयोग पढ़ाने वालों की कमी नहीं, और कौन सा बच गया? प्रथमानुयोग पढ़ाने वालों की कोई कमी नहीं। समझ गए? उसकी कोई कमी नहीं है, सब पढ़ाने वाले हैं। चाहे पूजा पाठ की चर्चा करने वालों की कोई कमी नहीं। कमी तो सिर्फ उन लोगों की जो तुम्हारी कमी बताएं कि तुम खड़े कहाँ हो, समय सार सुन के भी कहाँ खड़े हो ये कोई नहीं बता रहा है। कोई ये नहीं बता रहा कि पूजा करने का मतलब क्या है, तुम क्यों करते हो पूजा, ये समझना है। तो मैं उदाहरण दे रहा था कि आप पूजा करते हो, अब देखना आप 20 साल से 10 साल से पूजा खड़े खड़े करते आ रहे हैं, अब आपके घुटने में तकलीफ है, ठीक है। अब आप पूजा खड़े करके करते तो आपके घुटने में इतनी तकलीफ होती कि आपका ध्यान बार बार घुटने पे जाता है, और फिर जैसे तैसे कर भी लेते हो तो बाद में रेस्ट करना पड़ता है ना, मालिश करनी पड़ती है। तो इसकी जगह बैठ के करो कि नहीं हम 10 साल से खड़े हो रहे, यही अहंकार है। अहंकार ये कहता है तू बैठ कैसे सकता है, अहंकार हमें बैठने नहीं देता ना जैन साहब,
वो कहता बैठो नहीं, खड़ो।